ओके, पीसीसी बड़ा सिंपल है। आपने जैसे ही एक्सकेवेशन करनी है, एक्सकेवेशन करते साथ ही सबसे नीचे आपने पीसीसी डालना होता है, ताकि आप इसके ऊपर फिर अपनी दीवार बना सकें, जैसे आपको ड्राइंग के अंदर भी शो कराया था पीसीसी। ठीक है, पीसीसी को भी हम इसी तरह करते हैं, क्यूबिक फीट में लेते हैं। वेस्टेज जो है वो, ये बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम आगे चल के करेंगे। ये सब मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ये बातें सारी रिपीट हो रही हैं पीछे वाली। अब आ जाए पीसीसी के ऊपर। तो पीसीसी के लिए आपने सबसे पहले चीज़ 148 लीन कंक्रीट दिमाग में रखना है कि हमने करना था लीन कंक्रीट। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? लेंथ चाहिए, थिकनेस चाहिए और विड्थ चाहिए। विड्थ आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने एक्सकेवेशन करते हुए यहाँ पर खड्डा किया था ना, आपने जो फाउंडेशन बनाई थी जितनी भी, फॉर एग्जांपल ये 2 फुट आपने, 6 इंच का, ये 2 फुट 6 इंच वाली, आपने इस उसको सारे के अंदर पूरा का कंक्रीट कवर करना कर। है, इस सारे के अंदर कंक्रीट करना है। ठीक है, मैं इसको कलर डिफरेंट करके शो करा देता हूँ। ये अगर आपकी फाउंडेशन थी, ये आपने कंक्रीट पूरा करना है यहाँ पे पीसीसी। तो पीसीसी की थिकनेस भी सेम रहेगी, 2 फुट 6 इंच। जिस दीवार में 2 फुट 6 इंच है उसमें सेम रहेगी। 4.5 इंच वाली दीवार के लिए 2 फुट 1 इंच था, वहाँ पे 2 फुट 1 इंच रहेगी थिकनेस, सॉरी ब्रेड्थ इसकी। ठीक है, जहाँ तक बात है थिकनेस की, थिकनेस के लिए मैंने वो स्टार्ट में मेंशन कर दिया था कि 4 इंच थिकनेस है या 6 इंच थिकनेस है, जितनी भी है वो थिकनेस आ गई। पीछे सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होता है, उसी के लिए आपको सेंटर लाइन मेथड सिखाया गया था और मैं उसी को यूज कर रहा हूँ बार बार। लेंथ निकालते जाएंगे, थिकनेस और विड्थ का कोई मसला नहीं होता। नाउ अगेन हमने यही चीज लेनी है और लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये वही बात यहाँ पर एक बार फिर ये देख लें। यहाँ पर 6 इंच थिकनेस के साथ इतने, ये थिकनेस आ गई 6 इंच, और ये आ गई ब्रेड्थ। यहाँ पर देख लें, जो 9 इंच वाली दीवार है उसकी थिकनेस ब्रेड्थ आ गई, और थिकनेस 6 इंच ही रहेगी सेम। लेंथ पे आ जाए ज़रा। लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अभी अभी की हैं फॉर एक्सकेवेशन, क्योंकि उनकी लेंथ भी बिल्कुल वैसी थी जैसे इसकी है। जहाँ जहाँ पर आपने एक्सकेवेशन की है, ये एग्जैक्ट उसी की क्वांटिटी के मुताबिक निकलेगा। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है? एक थिकनेस का फ़र्क है। बाकी अगर आप अपना पिछला टेबल उठा लें, वो टेबल और ये टेबल, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? ब्रेड्थ भी इवन सेम है, सिर्फ फर्क आ रहा है इस जगह पे 6 इंच वाली थिकनेस में, क्योंकि वहां पर आप सॉइल एक्सकेवेट कर रहे थे, वो 3.5 फुट गहरी थी। यहाँ पर सिर्फ आपने पीसीसी डालनी है, वो है 0.5 इंच, 6 इंच थिकनेस है। तो इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करें और यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालें, इस वॉल्यूम को जमा करेंगे तो ये आपके पास ओवरऑल कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 146.27 ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, तो ये आपके ख्याल में वेट कंक्रीट का वॉल्यूम है या ड्राई का वॉल्यूम है? ये कल मैंने आपको पढ़ाया। सर वेट क्या है? जी एग्जैक्टली इसको ये, 1.5 और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जी एग्जैक्टली ये जो है वेट का है, क्योंकि आपने जब कैलकुलेट किया तो ये बिल्कुल शेप के अंदर था ना, इस तरह की शेप के अंदर पड़ा हुआ था। इस तरह की शेप में तो वेट होने के बाद ही आएगा, और ड्राइंग से निकाला तो वेट ही निकलेगा। जब आप खरीदने जाएंगे तो देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.54, लेकिन उससे पहले आपने वेस्टेज ऐड कर लेनी है। वेस्टेज कितनी है? 5% वेस्टेज इसमें ऐड करें। और 5% वेस्टेज ऐड करने के लिए बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चैट में ओके, 5%, 5/100 करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। जो चीज़ आती है उसको वापस इसी के अंदर जमा कर ले। ठीक है, यानी कि पहले इसका 5% निकाले और इस पर एड अप करें, ये 153 बन गया। 153 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.54, उस हिसाब से हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आना है, जो कि हम खरीदने जाएंगे, दैट वुड बी 236.51 क्यूबिक फीट, जो हमारा कंक्रीट का लगना है। अब आ जाए कि कंक्रीट में से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चूंकि आपने खरीदना है, तो वो कैसे खरीदेंगे? आपको रेशो का पता होना ज़रूरी है। रेशो हमारे पास थी 148। 148 को आपस में पहले जमा करें, ये बनता है 13। इसका मतलब है 1/13 इसमें सीमेंट होगा, 4/13 इसमें सैंड होगी, 8/13 इसमें क्रश होगा। तो वही काम किया है, 1/13, 4/13, 8/13।
और इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, इस वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम आपके पास आ गया सीमेंट का। सबसे पहले सीमेंट के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं बैग्स में, तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 1.25 से, कल ही आपको पढ़ाया 1.25 कैपेसिटी ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वन बैग। तो आपके पास आंसर आएगा इन नंबर्स ऑफ बैग्स। सैंड के लिए अगर तो ये 72 आया, तो ये अब आप जाहिर सी बात है इतनी तो ट्रॉली में भी नहीं आता, ट्रॉली में भी 200 फुट तो आ ही जाता है। और क्रश आया 145, तो इसलिए इसको ट्रॉली ड्रपरों में ना ही रखें, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। सीमेंट को बैग्स में कर ले, सैंड और क्रश को बेशक आप क्यूबिक फीट में रहने दें, कोई जरूरत नहीं है इसको डंपर या ट्राली के अंदर लाने की। ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, जब आप नीचे ली कंक्रीट डाल लेंगे उसके बाद अब आपने शुरू करना है ब्रिक वर्क, जो कि होगा स्टेप वाइज। और ये स्टेप वाइज क्यों है, मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था। फाउंडेशन आपके पास होती है और इस फाउंडेशन को आपने स्टेप वाइज बनाना होता है। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसके डिफरेंट थिकनेसेस हैं, डिफरेंट हाइट हैं, हमने उसके हिसाब से चलना है। रेशो अगर आप देखें मोटर की, तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है 1:6 यूज़ करेंगे आप। और सैंड मोटर आपका इसका हो सकता है, ठीक है, सीमेंट सैंड मोटर। ये चीज़ याद रखना, मेसनरी के अंदर 5% वेस्टेज, मोटर के लिए 40% वेस्टेज। यही कुछ होता है। देख ले, मैंने एक पिक्चर नॉर्मल से आपको दिखाई है कि कैसे होती है ये। सबसे पहले नीचे कंक्रीट, उसके बाद ब्रिक वर्क, वो भी स्टेप वाइज। जब आप ग्राउंड पे आ जाते हैं उसके बाद फिर प्लिंथ तक आप वही साइज रखते हैं जो आपने ऊपर लेके जाना होता है, दैट इज नॉर्मली 9 इंचेस या 4.5 इंच की दीवार। नीचे वो दीवार के स्टेप डिफरेंट होते जाते हैं, ठीक हो गया। यही काम अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपने ख्याल ये करना है कि आप बारी बारी चलेंगे। पहले आप एक सेल एक मतलब उसको लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे पूरी की, इस पे कितनी ईंटें लगी, फिर इसमें और एंड में फिर इसमें आपकी कितनी ईंटें लगी। ये अगर आप इस तरह चलें तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन बनिस्बत आसान होती है। अगर आप एक ही दफ़ा लेके चलेंगे फिर नहीं होता। आपने लेयर वाइज चलना है और लेयर डिपेंड करती है थिकनेस के ऊपर। जैन आप काइंडली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स का प्लीज़। जी सर। ब्रिक वर्क के लिए लेंथ वाला ही इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है, ये देखिए, ब्रिक वर्क के लिए आपके पास सब डाटा गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 फुट की पहला स्टेप है और उसकी थिकनेस है 6 इंच। दूसरा स्टेप है 1 फुट 13.5 वाली जो होती है दीवार, वो 6 इंच की थिकनेस है। उसके बाद 2 इंच की दीवार है, उसकी हाइट देख लें 2 फुट है और ज़मीन से ऊपर जाने के बाद 1.5 फुट है। तो हाइट भी आपको पता है, यानी कि ब्रेड्थ भी पता है आपको, थिकनेस भी पता है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है, आप याद रखिएगा, एस्टिमेशन में हमेशा लेंथ का इशू आता है। लेंथ अगर आप ठीक ले लें, बाकी ड्राइंग में से पढ़ना बंदे को आता है कि ब्रेड्थ कितनी होगी और वो कितनी होगी। तो ब्रिक वर्क के अंदर भी अगेन आपने लेंथ ही लेनी है, लेकिन यहाँ पर लेंथ होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप। स्टेप 1 का मतलब क्या है, फाउंडेशन का सबसे नीचे वाला स्टेप। और फिलहाल हम फाइंड आउट कर रहे हैं L1 के लिए, ठीक है, L1 जो बायर था फुल। तो L1 के लिए जब आप करेंगे तो L1 की लेंथ सेम रहेगी। आउट टू आउट आप सेंटर टू सेंटर जमा करें चारों तरफ से 87.70। ये पुराने हमारे जो दो थे उनमें भी हमने ये ली थी, एक ही दफ़ा कैलकुलेट की है और ये वही चल रही है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग फिलहाल नहीं है। लेंथ सेम ही रहेगी आउट टू आउट। थिकनेस देख ले ज़रा, जो ब्रेड्थ है वो आपकी चेंज हुई है और जो आपकी थिकनेस है वो चेंज हुई है। ये थिकनेस कैसे चेंज हुई, लेंथ कैसे चेंज हुई, या ब्रेड्थ आपकी कैसे बदली, अभी हमारे पास 1 मिनट रह गया। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में पढ़ाऊंगा। अभी आप अगला वाला एक सेशन ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह होपफुली, बल्कि ये हार्डली 5 मिनट का है ब्रिक वर्क, ये पढ़ा के फिर मैं पेपर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो यही लिंक जो है वो है। आप नमाज नहीं पढ़ी असर की, तो 5 मिनट बाद अगर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि फिर नमाज पढ़ के हम 10 ठीक है मिनट की सर। क्लास लेंगे और फिर इंशाल्लाह ख़त्म। चले, ठीक है। पहले हम क्विक रिव्यू कर लेंगे ब्रिक्स के जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके वाले से, फिर बाकी पेपर डिस्कशन करेंगे इसके बाद। तो मैं ये बता रहा था कि आप जब ब्रिक वर्क के अंदर देखते हैं, सबसे पहले 1:6 आपको ये देखना है कि क्या मोटर यूज़ होगा, क्योंकि बाद में आपने मोटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ 1 लेंगे, ठीक है, लेंथ 1 जो आपकी कॉर्नर्स पे थी।
कॉर्नर्स वाले जितने भी सेंटर टू सेंटर लेंथ था हमने सबको आपस में ऐड कर लिया, कोई डिडक्शन किसी किस्म की नहीं की। और उसके बाद हमने जो वैल्यू आई थी वो सेम ही है, पिछली 2-3 दफ़ा से हम देख रहे हैं 87.70। इस जो लेंथ है उसको हम स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। जो पहला स्टेप था सबसे नीचे वाला, उसकी विड्थ थी 1.5 फुट, ठीक है। ये देखें, ये 1.5 फुट उसकी विड्थ थी और थिकनेस उसकी थी, या उसकी हाइट आप कह लें, वो 6 इंच थी। फिर जो दूसरा उसके ऊपर वाला स्टेप था वो था 1 फुट 1.5 इंच, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर, और इसकी जो हाइट है वो भी 6 इंच होगी। तो ये दो स्टेप तो पहले आप देख लें ज़रा। ये पहला स्टेप है जी, स्टेप 1 सबसे नीचे वाला, 1.5 फुट इसकी थिकनेस और 6 इंच इसकी हाइट। दूसरा स्टेप था जो 1 फुट 1.5 इंच था वो हमने फीट में कन्वर्ट किया, 1.125 फीट बन गया। और जो इसकी हाइट है अगेन, वो हाइट जो है वो 6 इंच ही है, दैट इज अगेन सेम। जो लास्ट स्टेप है हमारा, उसकी जो विड्थ है वो है 9 इंच, ये दीवार 9 इंच की है और ये एक्सटेंड हो रही है अब यहाँ से स्टार्ट होकर 2 फुट ज़मीन तक, फिर ज़मीन से ऊपर 1.5 फुट भी ये है। तो ये टोटल ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 3.5 फुट बनता है। लेकिन 3.5 फुट में से जो ऊपर वाला डीपीसी था, मैंने आपको बताया था 2 इंच डीपीसी है जो कि हमने इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। वहां पे दीवार नहीं होगी, वहां पे डीपीसी डलनी है। तो 2 इंच आप इसकी हाइट में से माइनस करेंगे, 2 इंच को आप कन्वर्ट करें फीट में, ये ऑलमोस्ट 1.6 या इस तरह कुछ बनती है, सॉरी 0.18 या 0.16 इस तरह कुछ बनती है, क्योंकि 0.08 होता है एक उसका इंच का। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे ये इसकी लेंथ में से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो तो हमें पता है कि आपकी दीवार 9 इंच चौड़ी है, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना सबकी, क्योंकि हम एक ही बाय वाली वॉल के स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे स्टेप का जो 9 इंच की दीवार है उसकी ब्रेड्थ हमें पता है। डेप्थ देख लें ज़रा, 2 फुट ज़मीन तक, ग्राउंड लेवल तक, उसके बाद ग्राउंड लेवल से 1.5 फुट ऊपर प्लिंथ लेवल तक, फिर एंड पे 0.13, ये है जी, ये आपका 2 इंच बनता है। मतलब 2/12 अगर आप कर लें तो इंच को फुट में कन्वर्ट किया है। इसमें से 0.13 हमने ऊपर वाला जो डीपीसी था उसको हमने माइनस कर दिया है इसकी टोटल लेंथ में से। तो ये आपकी जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 3.37। ये 3.5 फुट नहीं होगी, 3.5 फुट में से 2 इंच निकाल के होगी। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वॉल्यूम। अगेन इस वॉल्यूम को जमा करें तो ये आपके ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है 336 क्यूबिक फीट। किस ब्रिक वर्क के लिए? जो आपने करना है एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर, जिसको हमने L1 का नाम दिया था स्टार्ट में। अब आ जाए L2 और L3 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें आपने ख्याल रखना है इसकी लेंथ के अंदर हमने कोई कटिंग नहीं की किसी किस्म की भी। क्वेश्चन है किसी का? जी कौन है? आफाक अहमद दुरानी, पूछे जी क्या क्वेश्चन है। आई थिंक आपने वैसे ही हाथ उठा लिया। ओके, तो अब आ जाए सेकंड वॉल के ऊपर जो कि L2 थी, बीच वाली दीवार 4.5 इंच वाली। 4.5 इंच वाली दीवार के लिए आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि इसके अंदर जंक्शन है, ये इस तरह की दीवार है, इस तरह की, इसमें दोनों तरफ जंक्शन है, हम दोनों तरफ से माइनस करेंगे। लेकिन अब इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है कि माइनस कौन सी वाली लेंथ को करना है, जो कि साइड पे चल रही होगी, ठीक है। ये इस दीवार की बात हो रही है, S2 की। इसके अंदर ये वाली चीज आपने माइनस करनी है, लेकिन अब ये स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर जब आप माइनस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप की विड्थ कितनी थी? 1.5, तो आप 1.5 माइनस करेंगे। दूसरे स्टेप पे जब आप आएंगे तो दूसरे स्टेप की विड्थ थी 1.125, तो वो माइनस करेंगे। तीसरे स्टेप पे जब आप आएंगे तो उसकी जो 9 इंच वाली दीवार थी उसकी थी 0.75, तो वो आप माइनस करेंगे। जिस स्टेप में से आप गुजर रहे हो या जिस जंक्शन में जाके दीवार लग रही हो, उस दीवार की थिकनेस को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें स्टेप बने हुए, चूंकि ये फाउंडेशन है ना, इसके अंदर स्टेप्स हैं इस तरह करके। तो इन स्टेप्स का आपने खास ख्याल रखना है कि
जिस स्टेप में भी ये दीवार लगेगी आपने उसी स्टेप की विड्थ इसमें से माइनस करनी है, ना उससे छोटे वाले की ना उससे बड़े वाले की। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है। हसन जैन कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर जैन। वो 2 + 1.5 माइनस जो सर आप डीपीसी की उसकी सर समझ नहीं आई। ओके दोबारा बताए तो यहाँ देखें ज़रा, हाइट की बात हो रही थी, ये है, ये यहाँ से 9 इंच की दीवार शुरू हो रही है, ठीक है। इस 9 इंच की दीवार ने जाना है टॉप तक, प्लिंथ लेवल तक, ये आपका प्लिंथ लेवल है। अगर आप इसकी लेंथ को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फुट, ये ग्राउंड लेवल आ गया, जमीन तक आप पहुंच गए। जमीन से ऊपर अब आपने लेके जाने की इतना 1 फुट 6 इंच, तो ये टोटल जमा करें तो ये बन जाता है 3.5 फुट। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। अब आप अगर इस टॉप पे देखें तो ये यहाँ पर 3.5 फुट के बीच में उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल ऊपर जाकर हम डीपीसी डालेंगे। ये डीपीसी है, ये है आपकी डीपीसी। और स्टार्ट में लिखा हुआ था कि डीपीसी कितने इंच है जी, 2 इंच। तो जब ये 2 इंच डीपीसी डलनी है 1.18। तो फिर यहाँ पे आप 2 इंच इसकी लेंथ में से माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? पता लगा कुछ? ठीक है सर, ये 9 इंच की दीवार। हाँ हाँ, 9 इंच की दीवार यहाँ तक नीचे वाले जा दो रही है स्टेप। ना। नीचे वाले 2 स्टेप तो नहीं, नीचे वाले 2 स्टेप तो यहीं पे खत्म हो गए ना, वो तो 6 6 इंच के थे। वो एक 6 इंच का था, दूसरा भी 6 इंच का था। ठीक तीसरा 3.5 फुट वाला है, उसमें से आप 2 इंच एड पे माइनस करेंगे, जो कि 0.13 है। है। ठीक हो गया? याद है सर। जी सर। ओके, अब मैं आ रहा हूँ दूसरे वाले के ऊपर, L2 के ऊपर। L2 के अंदर बड़ा खास ख्याल रखना है कि जो, चूंकि ये क्रॉस वॉल है, तो क्रॉस वॉल में जंक्शंस आते हैं इधर इधर और इधर। क्रॉस वॉल के जंक्शंस को निकालते हुए एक बस ख्याल करना है, जो माइनस करोगे ना चीज आप, वो माइनस होनी चाहिए उस दीवार की विड्थ जिसमें वो जाकर लग रही है, ये वाली। अगर यहाँ पर जो मेन दीवार चल रही है ये वाली, अगर ये दीवार 2 फुट की है तो आप 2 फुट माइनस करें। अगर ये दीवार 1.5 फुट की है तो 1.5 फुट माइनस करें। इशफाक अहमद साहब, आप पहले दिन आए हैं और आप मेरे ख्याल में आखिरी दिन आ रहे होंगे, फिर अगर ये कुछ करना है तो सीधे रहे, वरना मैं सीधा हो गया ना तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम, बेशक सुना देना जाके जिसको मर्जी। समझ आ रही है ना? इसलिए अगर तरीके से चलेंगे तो ठीक है, वरना आई विल थ्रो यू आउट दिस क्लास। यहाँ पे मुझे चैट के अंदर फालतू चीजें नजर ना आए। ओके, तो स्टेप 1 जो है ये, और स्टेप 2, इन दो को अगर आप देखें तो इनके अंदर जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ आपने कैसे ली, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपके पास जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी इसकी, दैट वाज 12.75 या 12.74। इसमें से आप माइनस करेंगे जो आपकी इस दीवार की थिकनेस है, मेन वॉल की थिकनेस। तो स्टेप 1 में मेन वॉल कितनी थिक थी, 1.5, तो आप वो माइनस करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर थिकनेस थी 1.5, वो माइनस करें। वो माइनस करने के बाद लेंथ ये बन गई। बाकी आगे स्टेप सेम ही है। जो आपकी 4.5 इंच वाली दीवार है उसका सबसे नीचे वाला स्टेप है 1.125 का, और 6 इंच उसकी हाइट है। दूसरा स्टेप पे आ जाए, दूसरा स्टेप उसका है 9 इंच वाला, उसकी हाइट है 6 इंच, लेकिन लेंथ कैसे होगी, 12.75 जो सेंटर टू सेंटर लेंथ थी आपकी, इस बीच वाली दीवार की सेंटर टू सेंटर लेंथ 12.5 थी। 12.5 में से आपने माइनस करना है जो इस मेन दीवार की थिकनेस है। इस मेन दीवार की थिकनेस उस टाइम थी, ये देखें मैं ये बात कर रहा हूँ, ये दीवार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इस दीवार के साथ मिल रही है, क्योंकि इसके साथ आ रही है ना। ये इस तरह का घर था, इसके अंदर ये आपकी दीवार है। स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप जो मिला जाके वो 1.5 फुट में था तो 1.5 फुट माइनस करें। दूसरा स्टेप जाकर मिला 1.125 में, तो आप इसमें से ये वो माइनस करेंगे। और तीसरा स्टेप जो है वो 4.5 फुट वाला, वो जाकर 9 इंच में मिलेगा, तो इसलिए आप इसमें से 0.75 माइनस करेंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन ये लेंथ कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप वाले के अंदर। तो यहाँ पर देख लें, मैं सेकंड स्टेप माइनस कर रहा हूँ। जब इस स्टेप की बारी आएगी तो इसके अंदर मैं आखिरी स्टेप फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रेड्थ है दैट विल रिमेन सेम अगेन। हाइट भी 6 6 इंच है, लेकिन लास्ट स्टेप में वही मसला कि जो 3.5 फुट था ना,
उसमें से आप एंड पे 2 इंच माइनस कर देंगे, 0.13, एंड पे 2 इंच आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी दैट वुड बी द वॉल्यूम। इस सारे वॉल्यूम को आप जमा करें और दैट इज़ 26.3 जो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक निकली है फॉर दिस वॉल S2। अब आखिरी वॉल रहती है जो कि H2 है और ये इन दीवारों के अंदर जाकर मिलेगी क्योंकि इसके जंक्शन इधर आ रहे हैं। इनके अंदर भी आपने स्टेप वाइज देखना है कि कौन सा जंक्शन है। इसके जो जंक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे इसके थे, लेकिन आपने माइनस करते जाना है। पहली दफ़ा में आप माइनस करेंगे सबसे नीचे वाली दीवार जो कि 1.5 थी, दूसरे वाले स्टेप में आप माइनस करेंगे 1.125 इसकी लेंथ में से, और ऊपर वाले स्टेप में आप माइनस करेंगे 0.75। बस ये एक पॉइंट इस वाले में समझने वाला था कि तीनों स्टेप्स के लिए जो माइनस करना है ना लेंथ में से वो डिफरेंट होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी लेंथ के अंदर तो ये देखें लेंथ डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है। क्यों? ये 23.11 तो पुराना ही है, हमें पता था L3 की जो वैल्यू है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। L3 की वैल्यू में से पहली दफ़ा 1.5 निकाला, दूसरी दफ़ा 1.125, तीसरी दफ़ा 0.75। ये स्टेप बाय स्टेप जो है हमने साथ वाली दीवार को देखते हुए चलना है। हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ एज पर ड्राइंग हमें पता है जो पीछे यहाँ पर दिखाई गई है। ये एज पर ड्राइंग आप देखें तो डेप्थ सेम है, चेंज थिकनेस के साथ 1.5 फुट, चेंज थिकनेस के साथ 1.125, और ये 3.5 इंच वाला मसला, ओ सॉरी 3.5 फुट में से 2 इंच निकालने वाली बात जो कि एंड तक जाएगी, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। 1.15 चेंज, चेंज पहले दो स्टेप, जो ऊपर वाला स्टेप है वो 3.5 फुट का होना था लेकिन 2 इंच माइनस करने के बाद 3.75 का रह गया और इसकी अपनी विड्थ 9 इंच रहेगी। तो ये सारे वॉल्यूम आप जमा करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब आपके पास तीनों का वॉल्यूम आ गया, जो बाहर वाली दीवार थी इसका भी आ गया, जो आपकी ये वाली दीवार थी इसका वॉल्यूम भी आ गया, इस वाली दीवार का वॉल्यूम भी आ गया। तो ये तीनों आपके पास अब जमा हो चुकी हैं और अब हम इस सारे को जमा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों वॉल्यूम्स को आपस में प्लस करेंगे, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया जो कि आपका ब्रिक वर्क का यूटिलाइज होना है। अब थंब रूल के हिसाब से अगर आप चलें तो पहले इसको 100 में लेकर आए, फिर जो है वो उसको 1350 से मल्टीप्लाई करें, या जो ये आपके पास आया है ना 447.87, ये ब्रिक वॉल्यूम है, ठीक है। इसी को आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें 13.5 से तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। एक तरीका बिल्कुल सिंपल सा रहा है। दूसरा तरीका मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले अगर आप 100 के हिसाब से चलना चाहते हैं तो इसको पहले 100 में लेकर आए, ठीक है, और फिर जो है आप इसको ये देखें यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको हमने डिवाइड बाय 100 किया है और उसको मल्टीप्लाई किया है 1350 के साथ। दोनों तरीके कर सकते हैं, वैसे आपको मैं आमतौर पर बताऊं तो आप यही तरीका करें जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा। जो वॉल्यूम आता है उसको 1350 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स डायरेक्टली। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं 6046। अब आपने क्या करना है कि 5% वेस्टेज ब्रिक की डालें, 40% वेस्टेज डालें मोटर की। मोटर कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए अगेन शॉर्ट फार्मूला दिस वन, ड्राई मोटर डायरेक्ट निकाल लें। हर 100 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क के अंदर हमारे 30 क्यूबिक फीट मोटर लगता है, ये मैंने कल आपको बताया था। तो हमारे पास ये जो चीज़ आई है ना 447, इसको डिवाइड बाय 100 करें तो हमारे पास पर 100 स्क्वायर फुट क्यूबिक फुट के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4.47। इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, ठीक है। तो इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको पता लग जाएगा आपका ड्राई मोटर कितना लग रहा है। दिस वन, ये देखें, ये आपका आ गया ड्राई मोटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने वेस्टेज कैसे निकालनी है, जो ब्रिक की आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी उसके अंदर 5% इसकी और जमा कर लें तो ये आपके पास 6450 ब्रिक्स ऑलमोस्ट बन जाती हैं। ये देखें 1300 मतलब 13.5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर ऑफ ब्रिक्स आई। इसमें 5% आप मज़ीद ऐड करें तो आपके पास जो वैल्यू आनी है
वो आपके पास आ जाएगी 6349 ब्रिक्स। अब जो मोटर है आपका, जो कि आपको मैंने बताया था कि हर 100 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क के साथ 30 वो होता है, तो ये मोटर आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया। और मोटर की जो वेस्टेज है वो होती है 40%। तो इसी का ख्याल करना है कि जो आपके पास वैल्यू निकलेगी उसके अंदर 40% और ऐड करना है। ये देखिए, ये तो ओरिजिनल था ना, इससे हमने 40% निकाल के और ऐड किया, तो ये 134 से 188 क्यूबिक आपके पास टोटल इस टाइम मोटर आ रहा है जो आपकी ब्रिक वर्क में यूज होगा। अब इसका ब्रिक वर्क से जो ब्रिक्स तो कैलकुलेट आपने कर ली, 6340 या 3350 ये वाली। अब आपने सीमेंट और सैंड निकालना है, वो इसका निकलेगा 188 का। आपको रेशो पता है 1:6। 1:6 का मतलब क्या होता है, 1/7 सीमेंट, उसको मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम से, और 6/7 होगी सैंड, उसको मल्टीप्लाई करें आप वॉल्यूम से। तो उन्होंने वही काम किया, 1/7 6/7, इसको 1/8 से और 1/8 से इसको मल्टीप्लाई किया। सीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ बैग्स डिवाइड बाई 125, नंबर ऑफ बैग्स आ गए 22। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स 21.5 आए थे, लेकिन इतने नंबर बैग्स तो नहीं होंगे ना, या तो 21 होंगे या 22 होंगे। तो 22 बैग सीमेंट के आ गए। और सैंड जो है वो आपके पास आ गई 161 क्यूबिक फीट। तो ये ब्रिक वर्क का आपका यहीं तक था। नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम करेंगे वरांडा स्टेप के लिए। ठीक है, मुजम्मिल खान, आपने अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। मुझे